का निरीक्षण करने इंजीनियर पहुंचे थे और इंजीनियर साहब टीम के साथ वहां जान बचाकर भागे। तस्वीरें आप देखिए, महाराष्ट्र के बीड का ये वीडियो है जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यहां पर इंजीनियर पहुंचे थे अपनी टीम के साथ इस सड़क का निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए कि भाई सड़क कैसी बन रही है। इसी बीच ट्रक था वहां पर, ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वहीं इंजीनियर के सामने ही ये पूरी की पूरी सड़क धंस गई और ट्रक पलटकर इसमें समा गया। आप तस्वीरें देखिए और कैसे ये लोग जान बचाकर भागे। जरा सा भी इधर उधर होता या जरा सी किसी की नजर पड़ी नहीं होती वहां पर, तो ये सब के सब इस ट्रक के नीचे दबे होते। मैं आपको बता दूं, ये घटना बीड के वडबड़ी तालुका के पास की है, जहां खड़की गांव में सड़क का नवीनीकरण का काम चल रहा था। अचानक से सड़क से गुजर रहा ट्रक सड़क धंसने के साथ पलट गया और उसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस तस्वीर को आप देखिए, महाराष्ट्र के भीड़ की ये तस्वीर है और ये बदहाली को बयां कर रही है। सवाल ये भी है कि इंजीनियर जब वहां पर मौजूद थे, उनको पता था कि सड़क का ये नवीनीकरण हो रहा है और ये सड़क जो है जर्जर है, खराब है, तो ऐसे में इतना भारी भरकम ट्रक वहां से गुजरा क्यों, और अगर गुजरा तो सावधानी इसमें क्यों नहीं बरती गई। तो ये बड़ी लापरवाही का मामला भी नजर आ रहा है। अब देखिए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था इसमें। इतना बड़ा ट्रक वहां से एक छोटी सी पुलिया से साइड से निकलने की कोशिश कर रहा है, वो भी तब जब यहाँ पर नवीनीकरण का काम हो रहा है। ये देखिए ट्रक जैसे ही आगे बढ़ता है इस पर, अब नीचे बेस कमजोर होने की वजह से ट्रक की देखिए ये पलट जाता है। यहाँ पर एक हिस्सा दूसरी साइड वाला जो है वो धंसने लगता है और 5 सेकंड के अंदर ये ट्रक पलट जाता है। वो तो गनीमत रही कि जो लोग वहां खड़े हुए थे एकदम से भागे, वो उनके बीच भगदड़ मची जब उन्होंने ट्रक को पलटता हुआ देखा और फिर उसके बाद इन लोगों ने अपनी जान बचाई है। लेकिन ये बड़ी लापरवाही इस मामले में कही जाएगी कि ट्रक की मरम्मत का काम वहां पर चल रहा था, सड़क की मरम्मत का काम वहां पर चल रहा था, इसके बावजूद ये ट्रक वहां से गुजरता है। इंजीनियर वहां पर खड़े हैं, उनको पता होगा यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। बारिश हुई है तो जो मिट्टी है वो भी सॉफ्ट होगी, मिट्टी धंस सकती है, सड़क धंस सकती है। क्या इसका अंदाज़ा वहाँ के इंजीनियर को नहीं था? ये तमाम सवाल है जो कि इस वक्त खड़े हो रहे हैं। आप देखिए ना, बिल्कुल रोड के साथ में ये बड़ा सा गड्ढा था और इसमें ये ट्रक पूरा का पूरा धंस गया, समा गया। ज़रा सा भी अगर 5 सेकंड भी इधर उधर होते तो ये लोग ट्रक के नीचे दब जाते, इनकी जान पर बनाती। सुधाकर कश्यप इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। सुधाकर, तस्वीरें तो हमने देख ली, लेकिन ये बड़ी लापरवाही की ओर भी इशारा कर रही हैं, क्योंकि इंजीनियर वहीं पर थे, पूरी टीम उनकी वहां पर थी, सड़क टूटी हुई बेहाल थी, बन रही थी, उसके बावजूद भी ट्रक को वहां से गुजरने दिया गया। जो है निर्माणधीन है, वहां पर बन रही है सड़क है। ये पूरा सड़क जो है वो बनी नहीं थी, कुछ हद तक सड़क बनी थी, उसके बाद भी वहां पर आवाजाही शुरू थी, गाड़ी आने जाने आ जा रहे थे, तो उसके लिए ये ट्रक भी वहां से जा रहा था। मतलब गाड़ियों के लिए वो रास्ता तो खुला रखा था, लेकिन सड़क तो पूरी बनी नहीं है। लेकिन जो आज जो हादसा हुआ है वो गंभीर स्वरूप का हादसा है। ये जो ट्रक जो है वो एक साइड धंस गई और सीधा जो रास्ता जो है वो धंस गया और उसमें ट्रक पलटी हो गई। इसमें ये जो बाजू में खड़े लोग वो फंस सकते थे, 10-15 लोग थे, तो उनकी भी जान जा सकती थी, लेकिन वो बच गए। इमीडिएट वो वहां से निकल गए, इसके लिए बच गए, नहीं तो उनकी भी जान जा सकती थी। रोड का काम अभी तक पूरा हुआ नहीं, उसके बाद भी यहाँ पर गाड़ियों को जो आने जाने के लिए शुरू किया है वो एक गलत बात है और उसी के चलते अभी इसकी इंक्वायरी होगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, इसमें किसी की भी जान जा सकती थी। हम देख रहे हैं कि साइड में इतना बड़ा गड्ढा वहां पर हुआ है और बारिश का मौसम है, मिट्टी धंसने की इतनी घटनाएं होती हैं और इंजीनियर जो कि कहते हैं कि अपने काम में बड़े परफेक्ट होते हैं, उनको सारी चीजें पता रहती हैं, बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, वो मौजूद थे, फिर भी इतनी बड़ी गलती हो गई। हाँ, इंजीनियर वहाँ मौजूद थे, वो जायजा लेने के लिए आए थे, वो रास्ते का क्या रोड बना है कि नहीं बना है, लेकिन रोड तो अभी तक पूरा बना नहीं है, कुछ हद तक रोड बना है और उसके बाद भी यहाँ पर गाड़ियों को आने जाने के लिए शुरू के रखा था, रास्ता यूज करने के लिए रखा था और इसी के चलते ये हादसा हुआ है। बड़ा हादसा है ये, एक रोड जो बनी नहीं है और उसके ऊपर ये आवाज हो रही है। इसके लिए ये सब, इस पे जिम्मेदार कौन होगा, अभी इसकी तहकीकात होगी। ठीक है सुधाकर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और गुरुग्राम से अब एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राधिका यादव मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। टेनिस एकेडमी खोलने से राधिका के पिता नाराज चल रहे थे। आरोपी पिता ने राधिका की हत्या की बात को कबूल कर लिया है। पूछताछ में आरोपी पिता दीपक यादव ने कहा कि मैं लोगों के तानों से परेशान था, लोग कहते थे कि बेटी की कमाई पर पल रहा है। मैंने राधिका से एकेडमी बंद करने के लिए कहा था, लेकिन राधिका ने एकेडमी बंद नहीं की और उसके बाद इस गुस्साए पिता ने अपनी बेटी राधिका की हत्या कर दी। राधिका की पीठ पर 3 गोलियां मारकर आरोपी दीपक यादव ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया।
गुरुग्राम में इस हत्याकांड के बाद से सनसनी एकदम से फैली हुई है। लोग सन्न हैं, हैरान हैं कि बेटी इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी थी, पिता का नाम रोशन कर रही थी, अपने स्टेट का नाम, देश का नाम रोशन कर रही थी, टेनिस एकेडमी वो खोलना चाहती थी, टेनिस एकेडमी चला रही थी। ऐसे में पिता को आपत्ति टेनिस एकेडमी खोलने को लेकर थी। अब जैसा पिता का कहना है कि उन्हें ताने मिलते थे कि अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा है, उन तानों से पिता का ये कहना है कि मैं दुखी हो गया था, मैं परेशान हो गया था, मैंने राधिका को एकेडमी बंद करने के लिए कहा, जब राधिका नहीं मानी तो इस वारदात को अंजाम दे दिया और इस हत्यारे पिता ने अपनी बेटी के मर्डर की बात को कबूल कर लिया है। आरजू सेठ हमारी संवाददाता इस वक्त गुरुग्राम से साथ में जुड़ रही हैं। आरजू, ये बड़ा अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला है। आमतौर पर कोई भी माता पिता होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि उनके बच्चे अच्छा करें, बड़ा करें, देश दुनिया का नाम रोशन करें, और वो सारे काम राधिका कर रही थी, लेकिन फिर भी अपनी झूठी शान के चलते पिता ने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। अब बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो हर एक पिता को अपनी बेटी की कामयाबी का गर्व होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर राधिका के मामले में देखें तो कहीं मौत के घाट जो है उसको